हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3B के एग्जाम्पल्स और सवाल देखेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत रैखिक का कोई समीकरण है, उसको हम विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं इसको हम देखेंगे। तो विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि को हम कैसे अप्लाई करते हैं समीकरण युग में। तो एक समीकरण हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 2। विलोपन विधि क्या है कि दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण हैं तो इन दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक चर को हम जोड़ करके या घटा करके आपस में गायब कर देते हैं। तो अभी फिलहाल ये दो चर दिखाई दे रहे हैं, जब इसमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे कि एक चर एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो सिर्फ एक चर बचेगा और वहां से हल करके हम उस चर का मान निकालेंगे, फिर उस चर का मान उसमें रखेंगे, किसी भी समीकरण एक या दो में रख करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। अगर हम यहां से देखें तो जब कैंसिल ये तब हो सकता है जब दोनों समीकरणों में से किसी चर x या y के गुणांक आपस में बराबर हों। जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 1, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1, समीकरण 1 में y का गुणांक 1 और समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1। फिलहाल हमें एक ऐसा समीकरण लिया है जिसमें दोनों में x के गुणांक और y के गुणांक अलग अलग बराबर हों। तो जब हमारे पास कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें जो चर हैं उसके गुणांक बराबर हैं तब तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ y के पहले प्लस है और यहाँ y के पहले माइनस है। अगर इस समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो y माइनस है और y प्लस है, तो ये होगा कैंसिल। ये होगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, किसी एक में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब x का यह मान समीकरण 1 में आप रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई यहीं रहने दीजिए, 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर रैखिक युग में यानी दो समीकरण में x के गुणांक आपस में बराबर हों या y के गुणांक आपस में बराबर हों तो अगर चिन्ह समान हों तब तो आपको घटाना पड़ेगा, और अगर चिन्ह विपरीत हैं तो आप जोड़ करके, यानी उद्देश्य आपका होता है कि किसी भी चर चाहे x या y में हमें एक को कैंसिल करना है जिससे आपको किसी एक चर का मान आ जाए और उस चर का मान किसी एक समीकरण में रख करके दूसरे चर का भी मान आप आसानी से ज्ञात कर सके। तो आपको हर सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अपने आप बराबर हो। अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बराबर आपको करने पड़ेंगे। जैसे आप ये एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें हम इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 और ये मानते हैं समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले समीकरण में यानी समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 4 और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 2। तो यहाँ x के गुणांक इसके पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों गुणांक बराबर थे तो आपने सिर्फ जोड़ लिया था। आपका उद्देश्य ये होता है कि x या y दोनों में से कोई एक चर को आप कैंसिल कर दें। अगर चर के गुणांक आपको समान मिल जाएं तो चिन्ह समान हो तो आप घटाएंगे जिससे चिन्ह विपरीत हो जाएं, और अगर चिन्ह विपरीत हैं तो आप उसको जोड़ देंगे जिससे चिन्ह विपरीत रहें और एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक 4 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। यदि समीकरण में आप सिर्फ 2 से गुणा कर दें, यानी ज्यादा 2 और 4 में तुलना करेंगे तो ज्यादा 4 है, तो अगर 2 में 2 का गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, एक्चुअली ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब कोई समीकरण है उसके प्रत्येक पद में किसी संख्या से हम गुणा कर दें या भाग दे दें तो उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते आप जिससे गुणा करें या भाग दें समीकरण के प्रत्येक पद में करें। तो आपने क्या कहा कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 का गुणा 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस ये होगा 2y और 2 दूना 4, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने 2 का गुणा किया क्यों। एक्चुअली 2 के गुणा करने का आपका एक जो उद्देश्य है कि हमें x का गुणांक बराबर करना था। यहाँ x का गुणांक 4 था और यहाँ भी x का गुणांक अब आपको 4 मिल गया है। तो आप एक काम करिए, 4x धन 5y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 है। अब x का गुणांक बराबर है, साथ साथ इनके चिन्ह भी बराबर हैं। तो हमने आपको बताया कि आपका उद्देश्य ये होता है कि x या y जिसके गुणांक बराबर हों आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, उसको रिमूव करना है। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 ऋण समीकरण 1, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर जब आप घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस और जो माइनस होता है वो प्लस। तो फिलहाल समीकरण 1 में सारे प्लस हैं तो क्या हो जाएगा, सारे माइनस होगा। अब ये 4x से कैंसिल। अब ये देखिए 2y प्लस है और ये माइनस 5y, यहाँ प्लस 2y माइनस 5y, तो बड़ा 5 है और छोटा 2 है, दोनों विपरीत चिन्ह हैं, तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 4 प्लस है और 7 माइनस है तो ये -3। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/3, ये हो गया कैंसिल। तो y का मान क्या आ गया 1। देखिए पहला जो सवाल था इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी बराबर था तो आपने जोड़ा था तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी ये सवाल में x या y में किसी का गुणांक बराबर नहीं था तो आपको कम से कम x या y किसी का गुणांक आपको बराबर कर लेना है। अगर चिन्ह समान है तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो अब आपको y का मान मिल गया। अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जब आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4x प्लस 5y और y का मान क्या है 1। तो इस प्रकार आपका मिला 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 या 4x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 2। 4x का मान 2 आ गया। यहां जब आप हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, ये 2/4, जब 2/4 करेंगे तो 2 और यहाँ 4 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार आपको मान मिला x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1। अगर आपको चेक करना हो कि हमारा सवाल सही है या गलत है तो x बराबर 1/2 यहाँ रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा और y का मान 1, 1, 1, 2 जो कि इसका दाहिना पक्ष है, इसलिए ये सवाल आपका सही है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ एक रैखिक युग्म दिया गया है, पहले को मानते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मानते हैं समीकरण नंबर 2। x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है। यहाँ पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या x और y के दोनों समीकरणों में x अथवा y में किसी का गुणांक बराबर है। अगर है तो अगर चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और चिन्ह अगर विपरीत है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो फिलहाल किसी का बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे।
तो देखिए यहाँ बड़ा 3 है, 2 में किसी संख्या से गुणा करने पर 3 नहीं आएगा। अगर जैसे यहाँ 4 होता तो आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करते तो 2 दूना 4 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो छोटी संख्या 2 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 3 नहीं आएगा। अगर 3 लाना होगा तो यहाँ कोई संख्या नहीं होगी, बल्कि एक संख्या जो होगी वो बटे के रूप में होगी, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में जो 2 में x से जिससे गुणा है, समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा करते हैं, और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक से गुणा करते हैं। यानी समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है? 3 है, तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे, और समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा 3 में कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, देखिए आप गुणा कर दीजिए 2 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करिएगा, 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, और ये होगा 48। बस आप ध्यान दीजिए गुणा करते समय आपका कोई पद छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी समीकरण में जब गुणा करेंगे तो उसके जितने पद होंगे आपको सारे में गुणा करना है। तो समीकरण 1 में 3 से हो गया, अब समीकरण 2 में 2 से, तो जब 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x, इसके बाद ये होगा 2 दूना 4y, और ये 0। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए 6x और 6x दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हैं। जब समीकरणों में x के गुणांक बराबर हैं तो आपको यह देखना है कि क्या इनके चिन्ह बराबर हैं, समान हैं या विपरीत हैं। अगर इनके चिन्ह समान हैं तो आपको घटाना है, और अगर इनके चिन्ह अपोजिट हैं तो आपको जोड़ना है। तो फिलहाल चिन्ह समान हैं तो आप लिखेंगे समीकरण 3 ऋण समीकरण 4। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि घटाएंगे तब इनके चिन्ह विपरीत होगा, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी होगा माइनस। एक्चुअली क्या होता है कि आपको कोई एक चर कैंसिल करना है। अब ये देखिए गुणांक बराबर हो गया, चिन्ह विपरीत हो गया, ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 9y है प्लस 4y, क्या हो जाएगा? 13y इज इक्वल टू 48, या y इज इक्वल टू 48/13। तो इस प्रकार आपको y का मान मिल गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, वहां से आप x का मान निकाल लेंगे। तो अब की बार हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखेंगे तो ये क्या है? 3x माइनस 2y का मान 48/13 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, जब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 × 48/13। आपको 3x नहीं बल्कि x का मान चाहिए, तो 2 × 48/13 × 3, ये 3 और ये 16 हो जाएगा। तो ये होगा 16 दूनी 32/13। तो इस प्रकार x और y का मान आपको मिल गया। आपने विलोपन विधि से दोनों चरों के मान ज्ञात कर लिए। फिर से आप ध्यान रखिएगा कि जब दिए गए रैखिक युग्म में किसी चर के गुणांक बराबर हैं तो अगर उनके चिन्ह समान हो तो घटाना है, अगर उनके चिन्ह विपरीत हैं तो आपको जोड़ना है। लेकिन अगर दिए गए रैखिक युग्म में दोनों चरों में से किसी के गुणांक आपस में बराबर ना हो
तो पहले समीकरण में दूसरे वाले चर के गुणांक से गुणा करेंगे और दूसरे वाले में पहले वाले चर के गुणांक से गुणा करेंगे, तो जिनका आपस में गुणा कर रहे हैं वो वाले गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर समान चिन्ह होने पर आप घटाइए और विपरीत चिन्ह होने पर आप उसको जोड़ दीजिए, और ऐसा करेंगे तो वो चर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक चर बचेगा, वहां से एक चर का मान निकालिए और उस चर का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, वहां से दूसरे चर का मान आप आसानी से ज्ञात करते हैं। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 3B का पहला सवाल 7x + 2y = 22 में y = 1/2, तो x का मान ज्ञात करो। देखिए आप यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें y का मान कितना दिया हुआ है 1/2। तो विलोपन बुद्धि का जो मैंने विलोपन विधि में जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब आप दो समीकरणों से किसी एक चर का मान निकालते थे तो आप उस चर का मान किसी एक समीकरण में रखते थे। तो फिलहाल y का मान 1/2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 7x + 2y का मान, 2y का मतलब 2 गुणे y, और y का मान कितना है 1/2 बराबर 22 के। तो यहाँ 7x 2 से कैंसिल +1 = 22, या 7x = 22 - 1, या x = 21। 7x है तो केवल x का मान निकालेंगे, यानी 7 इस तरफ जाएगा तो इससे होगा भाग, 7 × 9 7 × 21। तो इस प्रकार x = क्या आ गया 3 आ गया। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। दूसरा है हल कीजिए 2x + 3y = 7, y + 3 = 0। यहाँ हल करने का मतलब ये होता है कि दोनों समीकरणों से जो चर दिए गए हैं x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अगर केवल हल करना है, विलोपन विधि नहीं लगाना है, नॉर्मली यहाँ देखिए y + 3 = 0 है, y + 3 = 0, तो y +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो y = -3 है तो y का ये मान यहाँ रख दीजिए, तो 2x + 3y का मान -3 = 7, या 2x 3 त्रिका 9 -9 = 7, या 2x = 7 + 9, 2x = ये कितना होगा 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, या x = 16/2, ये हो जाएगा 8। तो x = 8। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 1/x + 1/y = 3 में x = 2, तो y का मान ज्ञात करो। तो जहां x है वहां 2 रख देंगे, तो ये समीकरण 1 है। यहां 1/2 धन 1/y बराबर 3। 1/2 पक्षांतर करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा 1/y बराबर 3 ऋण 1/2। अब ये 3/1 कर देंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि हर बराबर करेंगे तब आप घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं। तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे, यानी 1/y 3 दूनी 6 ऋण 1/2, या 1/y बराबर 5/2। आप इसको पलट दीजिए, एक्चुअली आपको y का मान निकालना है, तो यहाँ ये हो जाएगा y/1 बराबर 2/5, या y बराबर 2/5। यही आपका क्या है आंसर है। बहुत ही इजी सवाल, आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ x है वहीं 2 कर दीजिए, फिर उधर ले जाइए। जैसे आप साधारण भिन्न घटाते हैं घटा लीजिए, जो आएगा वो 1/y का मान आएगा। जबकि आपसे पूछा क्या गया है y का मान पूछा गया है, तो 1/y का मान आया है, तो आप अंश को हर में और हर को अंश में कर दीजिए। तो जो 1/y है उसका y/1 हो जाएगा, जो 5/2 है उसको 2/5, या y = 2/5। प्रश्नावली 3B का चौथा सवाल, जिसका पहला पार्ट है 2x + 4y = 10,
फिर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। आप यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। 2 में किसी संख्या से गुणा करने पर 3 हमें प्राप्त नहीं होगा, किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त नहीं होगा। जबकि y में देखिए यहाँ 4y है और यहाँ क्या है 2y है। अगर 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ कि चाहे आप x को विलुप्त करें या y को, दोनों में से किसी को भी विलुप्त किया जा सकता है। आप x को विलुप्त अगर आपको करना होगा तब तो आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 3 से। तब ये दोनों जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 3 6 और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। लेकिन हम दोनों में ना गुणा करके अगर यहाँ दोनों समीकरणों में सिर्फ 2 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ देखिए ये 2y माइनस है, 2 का और गुणा करेंगे 2 दूना 4y हो जाएगा। आप लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर तो ये 2 दूना 4x, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4x ऋण 4y बराबर 4। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3। आपको 1 में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 3x धन 4y बराबर कितने के 10 के, ये समीकरण नंबर 1। आप देखिए यहाँ y के गुणांक बराबर हैं और इनके चिन्ह कैसे हैं विपरीत हैं। जब हमने कहा कि गुणांक जिसके बराबर हों अगर उसके चिन्ह समान हों तब तो आपको घटाने की जरूरत है, क्योंकि घटा करके ही आप विपरीत कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर विपरीत है तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 7 x बराबर कितने के 14 के, तो x बराबर 14 बटे 7, 7 एकन्नम 7 दूनी 14। x का मान क्या आ गया 2 आ गया। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या है x बराबर 2, तो 3 गुणे 2 धन 4y बराबर 10 के, तो 3 दूनी 6, 4y बराबर 10 ऋण 6। ये 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। या 4y बराबर 4 के या y बराबर 4 बटे 4 बराबर 1। तो इस प्रकार y का मान कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। आप अगर चाहते तो x का गुणांक बराबर करते, और अगर x का गुणांक बराबर करते आप तो आप क्या करते कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होता, 2 तिहाई 6x धन 4 दूनी 8y बराबर 10 दूना 20। फिर इसमें आप 3 से गुणा करते, 3 दूनी 6x ऋण 6y बराबर 3 दूनी 6, तब ये आपका 3 आता, ये 4 आता। फिर आप क्या करते माइनस करते, ये माइनस ये प्लस फिर ये माइनस, ये कैंसिल होता। 8 6 14y बराबर 14y बराबर 14 बटे 14 कैंसिल हो कितना आता 1। फिर y का मान 1 में रखते आप तो 3x धन 4 गुणे 1 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 ऋण 4 या 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 2, 2 एकन्नम 2 तिहाई, ये बटे 3 करते, 3 एकन्नम 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। यानी आप जब हल करते तो x और y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वो जितना है उतना ही आएगा। आप यहाँ स्वतंत्र हैं कि आप किसी तरह से इसका इसमें गुणा करके ये बराबर करिए, या दोनों का गुणा ना करके किसी एक संख्या से, जैसे इसमें आपने 2 से गुणा किया तो ये 4y था, ये भी 4y हुआ, आसानी से आंसर आ गया। हम जब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं तो हमें समीकरण इस रूप का बनाना है, और यहाँ देखिए सारे एक तरफ हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1।
और ये देखिए 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको हल कर लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब देखिए x का गुणांक नीचे 9 है और ऊपर 3 है। अगर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9x ऋण 15y बराबर 3 चौक 12। अब आप घटा लेंगे तो x कट जाएगा, y का मान आसानी से निकाल लेंगे। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है 2xy इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, y का मान x के पदों में लिखो। यानी यहां से y का मान निकालना है किसके रूप में, y के रूप में। तो एक काम करते हैं, जब y का मान निकालना है तो y का मान हम तब निकाल सकते हैं पहले जितने y हैं उसको एक तरफ कर लिया जाए। तो यहां देखिए 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 4x के। एक्चुअली आपको y का मान निकालना है, तो यहाँ xy था यानी y यहाँ था और y यहाँ था, तो इसको पक्षांतर आपने किया तो इतना आ गया। अब आप y ले लीजिए कॉमन, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, या y इज इक्वल टू 4x अपान 2x माइनस 3, यही आपका क्या है आंसर है। यानी इस सवाल से y का मान आपको x के रूप में मिल गया। और 13वां सवाल है, हल कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर युगपत समीकरण है, यानी रैखिक युग्म का युगपत समीकरण है, वहां हल करने का मतलब होता है कि समीकरण से जो चर हैं उनके मान ज्ञात करना। तो x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है। यहां आप ध्यान दीजिए कि यहाँ x दोनों में x का गुणांक 1 और y में y का गुणांक 1, दोनों समीकरणों में। जब आप विलोपन विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले आप यही देखते हैं क्या इनके गुणांक बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो आसानी से जोड़ते या घटाते हैं, और अगर नहीं बराबर है तो आप गुणा करके आपस में बराबर करते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। आप ध्यान दीजिए x के गुणांक बराबर हैं, y के भी गुणांक बराबर हैं। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो x में दोनों के समान चिन्ह है लेकिन y के विपरीत चिन्ह है। आप जोड़िए तो कैंसिल हो जाएगा, x y से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये ab से कैंसिल प्लस 2b स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए ये 2x का मान आया है। अब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2 से भाग 2 से कैंसिल, तो x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ से x का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तब भी आपका x का यह मान यहाँ रखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए रख दीजिए x की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आप देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर को आप उस तरफ लेके जाइए, तो यहाँ माइनस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर से कैंसिल, b स्क्वायर से कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों तरफ के माइनस प्लस कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी। ये आपका आंसर आया। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए, अगर आप समीकरण 1 में से 2 घटा लेते, यानी हम यहाँ लिख दें समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको तो x का मान आसानी से मिल चुका है। पिछली बार हमने y काटा था तो x का मान निकला था, और अब की बार जब हम घटाएंगे तो ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो अब की बार x कट गया, देखिए माइनस 2y, a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, माइनस 2ab, दोनों माइनस प्लस, या y इज इक्वल टू 2ab अपान 2 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू ab। तब भी y का यह मान आपको जो यहाँ मिला था
वो मान यहाँ से मिल जाएगा। तो चाहे आप जैसे जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है कि x का मान निकालते हैं, x का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रख करके वहाँ से y का मान निकालते हैं, चाहे आपने एक आपकी बार यहाँ y काटा था, तो अब समीकरण 1 में से 2 घटाइए, जब 1 में से 2 घटाएंगे तो अब की बार x कट जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये एग्जाम्पल छठा, 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 2, 3/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 3। यहाँ देखिए अब तक x आपका ऊपर रहता था, अब की बार x कहाँ है, नीचे है। प्रक्रिया वही आपको करनी है, कुछ अलग से नहीं करना है। x का गुणांक यहाँ 1 और यहाँ x का गुणांक 3। अगर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ भी 3/x हो जाएगा, x के गुणांक बराबर हो जाएंगे और जब आप घटाएंगे तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें होगा तो 3/x धन 3×15/y और 3 दूना 6, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, 3/x धन 10/y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए 3/x और 3/x इसका चिन्ह समान है। हमने बताया कि जिसमें x के गुणांक बराबर हों वहां अगर समान चिन्ह है तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। आप लिखेंगे समीकरण 3 ऋण 2, ये कैंसिल होगा। देखिए यहाँ 15/y ऋण 10/y, दोनों के हर बराबर हैं तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5/y बराबर कितने के, 3 के। और 3 है तो इसको हम 3/1 कर लेते हैं और तिर्यक गुणा कर दें। चाहे आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, चाहे आप भिन्न को पलट दीजिए, दोनों। अगर 3 का गुणा y में करेंगे 3y बराबर 5 तो y बराबर 5/3, या जब आप इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, y/5 बराबर 3/1, नहीं 1/3, सॉरी 1/3। 5 का गुणा उधर कर दीजिए तो y बराबर 5/3, ये आंसर आ गया। चाहे यहां से तिर्यक आप गुणा करते, देखिए 3y बराबर 5 तो y बराबर 5/3। अब y का यह मान, y का यह मान किस में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब y का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1/x तो ऐसे ही रहेगा, धन कितना आया है, ये y बराबर 5/3 आया है, तो ये 5 तो ऐसे रहने दीजिए और ये 5/3, ये बराबर कितने के, 2 के, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 1/x धन 5 × 3/5 बराबर 2 के, 5 से कैंसिल, तो 1/x धन 3 बराबर 2 के, या 1/x बराबर 2 ऋण 3, 1/x बराबर ऋण 1, या x बराबर ऋण 1। देखिए जब 1/x को x/1 करेंगे तो ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा, तो x बराबर क्या आ गया, ऋण 1। इस प्रकार ये आपके इस रेखा युग्म का क्या है, हल है, जहां y बराबर 5/3 और x बराबर ऋण 1।